चैप्टर 1 द ड्राइव ऑफ लाइफ, जीवन की ड्राइव। गौर गोपाल दास जी ने इस किताब की शुरुआत एक बहुत रिलेटेबल कहानी से की है। वो अपने एक दोस्त हैरी के साथ मुंबई की सड़कों पर कार ड्राइव कर रहे थे। बाहर ट्रैफिक, हॉर्न और शोर था, लेकिन कार के अंदर माहौल अलग ही था। हैरी, जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल और खुश दिखता था, महंगी कार, अच्छा करियर, पैसा, अंदर से परेशान और उलझा हुआ था। हैरी ने गौर गोपाल दास जी से कहा, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया है, पैसा, नाम, कामयाबी, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं है? मेरी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं है? यही से किताब का असली सफर शुरू होता है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जैसे एक कार को चलने के लिए 4 टायर चाहिए, वैसे ही हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी 4 इंपॉर्टेंट एरियाज चाहिए। 1 पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, जैसे परिवार, दोस्ती, रिश्ते। 2 प्रोफेशनल लाइफ, काम और करियर, जैसे नौकरी, बिजनेस, गोल्स। 3 सोशल लाइफ, समाज से जुड़ाव, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। 4 स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिकता, जैसे आत्मज्ञान, इनर पीस, भगवान से जुड़ा। अगर इन चारों में से कोई एक भी टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी स्मूथली नहीं चल सकती। इसी तरह अगर जीवन के किसी एक हिस्से पर ही ध्यान दें और बाकी को इग्नोर करें तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। हम में से कई लोग सोचते हैं, अगर पैसा आ गया, प्रमोशन मिल गया, बड़ा घर ले लिया तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन गौर गोपाल दास समझाते हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस एक ही चीज नहीं है। सक्सेस बाहर की चीज है, जैसे पैसा, पोजीशन, नाम। हैप्पीनेस अंदर की चीज है, जैसे संतोष, शांति, रिश्तों की गर्माहट। हैरी की कहानी इसका एग्जाम्पल है। सक्सेसफुल होने के बावजूद भी खुश नहीं है। कभी कभी हमें अपनी लाइफ की स्पीड कम करनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी चारों लाइफ व्हील्स बैलेंस में हैं? क्या मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं या सही रास्ते पर चल रहा हूं? जैसे ड्राइविंग में मिरर्स और इंडिकेटर्स जरूरी हैं, वैसे ही जीवन में सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस जरूरी है। लाइफ एक ड्राइव की तरह है, सिर्फ तेज चलना नहीं बल्कि बैलेंस और सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों को बराबर इंपॉर्टेंस देना ही रियल हैप्पीनेस की कुंजी है। अगर लाइफ की ड्राइव में बैलेंस इतना जरूरी है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज किस तरह सेट करनी चाहिए? क्योंकि हर कोई कहता है फैमिली इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल में पहले किसे प्रायोरिटी दें? यही सवाल हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है। चैप्टर 2 वाई प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स, रिश्तों को प्राथमिकता क्यों? पहले चैप्टर में हमने देखा कि लाइफ एक कार की तरह है और उसके 4 व्हील्स बैलेंस में होने चाहिए। अब दूसरे चैप्टर में गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि इन चारों में से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट व्हील है पर्सनल लाइफ, यानी रिश्ते। हैरी ने गौर गोपाल दास जी से शेयर किया कि उसकी करियर लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन घर में वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बेटे के साथ दूरी है। तो गौर गोपाल दास जी समझाते हैं कि करियर में सक्सेस और पैसा भले ही बहुत हो जाए, लेकिन अगर परिवार और रिश्ते टूट जाएं तो दिल खाली रह जाता है। कोई भी इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। खुशियां हमेशा किसी के साथ शेयर करने पर बढ़ती हैं। इसलिए लाइफ का पहला फोकस होना चाहिए फैमिली और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या वो महसूस करते हैं? परिवार को गिफ्ट्स देने से ज्यादा जरूरी है समय देना। आर्ग्यूमेंट्स और ईगो की जगह अंडरस्टैंडिंग और सुनना जरूरी है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है सुनना और समझना। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि हम अक्सर बाहर वालों को रिस्पेक्ट और स्माइल देते हैं, लेकिन घर वालों के साथ रूड हो जाते हैं। छोटी छोटी जेस्चर्स जैसे थैंक यू, सॉरी या बस एक मुस्कान रिश्तों में स्वीटनेस ला देती हैं। रिश्ते बिग सैक्रिफाइसेस से नहीं
बल्कि छोटी छोटी आदतों से स्ट्रांग होते हैं। करियर की दौड़ में लोग कहते हैं, अभी मेहनत कर लूं, बाद में परिवार को समय दूंगा। लेकिन सच ये है कि रिश्तों को बाद में याद नहीं किया जाता, उन्हें अभी जिया जाता है। बच्चों का बचपन, माता पिता का बुढ़ापा, स्पाउस की कंपेनियनशिप, ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आते। पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए रिश्ते और समय कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। लव का असली मतलब है सुनना, रिस्पेक्ट करना और समय देना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ही हमारी हैप्पीनेस की फाउंडेशन हैं। अगर रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और करियर की दौड़ के साथ इन्हें कैसे बैलेंस करें? क्योंकि करियर भी जरूरी है और परिवार भी। लेकिन दोनों में सही संतुलन कैसे बनाए, यही सवाल हमें चैप्टर 3 की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, काम और जीवन का संतुलन। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि इंसान दो एक्सट्रीम में फंस जाता है। कुछ लोग सिर्फ करियर और काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि फैमिली और हेल्थ इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग काम में सीरियसनेस नहीं रखते, जिससे उनका फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है। असली कला है काम और पर्सनल लाइफ दोनों का संतुलन बनाना। काम जरूरी है क्योंकि उससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अगर काम ही सब कुछ बन जाए तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। करियर में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अगर रिश्ते टूट गए या हेल्थ खराब हो गई तो सक्सेस अधूरी लगेगी। हमें अपने काम को भगवान की पूजा की तरह सिंसेरिटी से करना चाहिए, लेकिन फैमिली और हेल्थ के लिए भी समय निकालना चाहिए। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, आइडियल सिचुएशन तब होती है जब पैशन और प्रोफेशन एक जैसे हों। लेकिन अगर ऐसा न भी हो तो भी हम अपने काम में एक्सलेंस लाकर उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न माने, बल्कि उसे कंट्रीब्यूशन और लर्निंग का माध्यम समझें। आजकल करियर की दौड़ कंपैरिजन से और भी स्ट्रेसफुल हो गई है। दूसरों से तुलना करके हम या तो जेलस हो जाते हैं या एरोगेंट। असली फोकस होना चाहिए, मैं अपनी स्किल और काम से दूसरों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। जब हम कंट्रीब्यूट करने की सोचते हैं तो काम बोझ नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन का सोर्स बनता है। करियर और फैमिली में बैलेंस बनाने के लिए समय का सही यूज करना जरूरी है। प्रायोरिटी सेट करें, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क समझें। काम में एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि परिवार और हेल्थ के लिए भी समय निकल सके। काम जरूरी है, लेकिन वह जिंदगी का पूरा मकसद नहीं है। पैशन और प्रोफेशन को अलाइन करने की कोशिश करें, वरना प्रोफेशन में पैशन डालें। कंपैरिजन से बचें और कंट्रीब्यूशन की सोच रखें। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से ही करियर और फैमिली में बैलेंस बनता है। अगर करियर और फैमिली दोनों का बैलेंस पॉसिबल है, तो फिर हम सोसाइटी और दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि लाइफ का असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ मुझे क्या मिला से नहीं, बल्कि मैंने दूसरों को क्या दिया से आता है। यही सवाल हमें चैप्टर 4 की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, गिविंग इज लिविंग, देना ही जीना है। पहले 3 चैप्टर्स में हमने देखा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और उनका बैलेंस। अब गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि जीवन का असली स्वाद तभी आता है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ का मकसद है जितना हो सके उतना अपने लिए हासिल करना। लेकिन जब इंसान केवल खुद पर फोकस करता है तो उसकी हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है। रियल सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब हम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। जितना हम दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उतनी ही हमारी इनर हैप्पीनेस बढ़ती है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। एक मुस्कान, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाना, या फिर किसी परेशान इंसान को धैर्य से सुनना, ये छोटी छोटी चीजें भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब लक्ष्यूरी हैं, लेकिन इससे इंसान रिच नहीं कहलाता। रियल रिचनेस है दिल की उदारता। दुनिया हमें याद नहीं रखती कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये याद रखती है कि हमने कितना दिया। गौर गोपाल दास जी समझाते हैं,
कि जैसे परिवार में हर सदस्य का भला हमारा भला होता है, वैसे ही सोसाइटी भी हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर समाज अच्छा होगा तो हम भी सिक्योर और खुश रहेंगे। अगर समाज में नेगेटिविटी, गरीबी या अन्याय है तो इनडायरेक्टली उसका असर हमारी लाइफ पर भी पड़ेगा। इसलिए सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना एक्चुअली खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है। सिर्फ अपने लिए जीना अधूरा जीवन है। दूसरों के लिए छोटे छोटे एक्ट्स भी मीनिंगफुल होते हैं। कंट्रीब्यूशन ही असली रिचनेस है। समाज को बेटर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ फैमिली, करियर और सोसाइटी को बैलेंस करना ही हैप्पीनेस के लिए काफी है, या फिर कोई गहरा इनर कनेक्शन भी चाहिए? यही सवाल हमें चैप्टर 5 की ओर ले जाता है। चैप्टर 5 कनेक्टिंग विद द इनर सेल्फ, अंदरूनी आत्मा से जुड़ना। पहले 4 चैप्टर्स में हमने सीखा रिश्ते, काम और समाज का महत्व। लेकिन गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि अगर जीवन का असली बैलेंस चाहिए तो चौथा व्हील यानी स्पिरिचुअलिटी सबसे जरूरी है। फैमिली, करियर और सोसाइटी हमें आउटर सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन असली शांति और स्थिरता अंदर से आती है। स्पिरिचुअल लाइफ हमें ये समझने में मदद करती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरा असली पर्पस क्या है। बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के सक्सेस और रिलेशंस भी हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। लोग सोचते हैं कि खुशी पैसा, फेम या रिलेशनशिप्स से मिलेगी, लेकिन गौर गोपाल दास बताते हैं कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने अंदर उस हैप्पीनेस को खोज सकते हैं जो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। स्पिरिचुअल लाइफ हमें सिखाती है कि हमें जो मिला है उसके लिए आभारी रहें, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करें। ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी को डिसोल्व कर देता है और एक्सेप्टेंस हमें मेंटल पीस देता है। ये दोनों क्वालिटीज हमें हर सिचुएशन में स्टेबल रहने की शक्ति देती हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें ईगो से दूर और ह्यूमिलिटी के करीब ले जाती है। ईगो कहता है सब मेरी वजह से है। ह्यूमिलिटी कहती है सब भगवान की कृपा और दूसरों की मदद से संभव हुआ। ह्यूमिलिटी से रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं और दिल में शांति भी आती है। असली स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ रिचुअल्स या पूजा तक सीमित नहीं है। असली स्पिरिचुअलिटी है भगवान से जुड़ना और भगवान की क्रिएशन यानी दूसरों की सेवा करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ हमें अंदर से स्थिर और शांत बनाती है। हैप्पीनेस सर्कमस्टेंसेस से नहीं, हमारे इनर कनेक्शन से आती है। ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। ईगो को छोड़कर ह्यूमिलिटी और सर्विस अपनाना ही रियल स्पिरिचुअलिटी है। अगर स्पिरिचुअलिटी इतनी पावर देती है तो इसे रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं? क्योंकि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन बिजी स्केड्यूल में इन्हें डेली प्रैक्टिस कैसे बनाया जाए? यही सवाल हमें चैप्टर 6 की ओर ले जाता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में अध्यात्म। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर जाने, पूजा करने या ग्रंथ पढ़ने तक सीमित नहीं है। असली अध्यात्म वो है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिए। दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। सुबह सबसे पहले मोबाइल चेक करने की बजाय थोड़ी देर प्रेयर, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। इससे माइंड पॉजिटिव और फोकस्ड रहता है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही आत्मा को मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड चाहिए। ज्यादातर लोग मैकेनिकली जीते हैं, खाना खाते समय फोन देखते हैं, वॉक करते समय स्ट्रेस में रहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को अवेयरनेस के साथ जीना। जब हम हर काम में 100% प्रेजेंट होते हैं तो जिंदगी का स्वाद बदल जाता है। दिन खत्म होने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी सी आदत स्ट्रेस कम करती है और खुशी बढ़ाती है। ग्रैटिट्यूड हमें कमी की बजाय अबंडेंस दिखाती है। ह्यूमिलिटी सिर्फ सोच में नहीं, एक्शंस में भी होनी चाहिए। किसी की मदद करना,
थैंक यू बोलना, गलती होने पर सॉरी कहना, ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। ये छोटे छोटे एक्ट्स हमारी पर्सनालिटी को ग्रेसफुल बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है सर्विस। ये सर्विस छोटी हो सकती है, जैसे किसी की मदद करना, स्माइल देना या एनकरेजमेंट देना। जब हम दूसरों की हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अंदर से डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है। स्पिरिचुअलिटी किताबों और मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स, माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी और सर्विस, ये 5 प्रैक्टिसेस हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। असली अध्यात्म है हर दिन छोटे छोटे एक्ट्स के जरिए भगवान और सोसाइटी से जुड़ना। अगर स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में लाना इतना पावरफुल है, तो हमारी सोच और माइंडसेट को कैसे बदला जाए ताकि नेगेटिविटी, एंगर और स्ट्रेस पर कंट्रोल पा सकें? यही सवाल हमें चैप्टर 7 की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ राइट थिंकिंग, सही सोच की ताकत। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसकी सोच में छिपी होती है। हमारी सोच ही हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय और हमारी पूरी जिंदगी को शेप करती है। हमारी हर सोच हमारी लाइफ का फाउंडेशन बनाती है। नेगेटिव सोच हमें डर, गुस्सा और तनाव देती है। पॉजिटिव सोच हमें आत्मविश्वास, धैर्य और शांति देती है। जिस तरह हम जिस बीज को बोते हैं वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही हमारी सोच हमारे भविष्य का बीज है। लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आना तय है, लेकिन हर बार रिएक्ट करने के बजाय पॉज लेकर कामली रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करना हमेशा संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना हमेशा हमारे हाथ में है। आवर रिस्पॉन्स डिफाइंस अस, नॉट द सिचुएशन। गुस्सा, जलन, कंपैरिजन और शिकायतें हमारी ऊर्जा चूस लेती हैं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एसोसिएशन इनसे लड़ने के पावरफुल टूल्स हैं। अगर हम सोच को साफ और शांत रखेंगे तो मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। हमारी सोच हमारे आसपास के लोगों और माहौल से भी बनती है। अगर संगति नेगेटिव है तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। इंस्पायरिंग, वाइज और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से सोच ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होती है। एज इज एसोसिएशन, सो इज डेस्टिनेशन। सेल्फ सेंटर्ड सोच हमेशा स्ट्रेस लाती है। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो हमारी नेगेटिविटी डिसोल्व हो जाती है। सर्विस माइंडसेट हमें अंदर से कनेक्टेड और पीसफुल बनाता है। हमारी सोच ही हमारी डेस्टिनी का सबसे बड़ा ड्राइवर है। पॉजिटिव माइंडसेट और सही रिएक्शन हमें हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग बनाता है। सही एसोसिएशन और सर्विस एटीट्यूड हमारी सोच को रिफाइन करते हैं। अगर सही सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है, तो फिर हम दूसरों की गलतियों और तकलीफों से कैसे डील करें? क्या हमें गुस्से और ग्रजेस को पकड़े रखना चाहिए या उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही असली समाधान है? यही सवाल हमें चैप्टर 8 की ओर ले जाता है। चैप्टर 8, फॉरगिवनेस हील्स, क्षमा करने की ताकत। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि गलती इंसान की फितरत है और किसी न किसी रूप में हर कोई हमें हर्ट करता है। लेकिन अगर हम उन चोटों और ग्रजेस को दिल में पकड़े रखते हैं तो हम खुद ही दुखी रहते हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा, सिर्फ दूसरों को फ्री नहीं करता बल्कि सबसे ज्यादा हमें ही हील करता है। जब हम गुस्सा, नफरत या बदले की भावना को दिल में रखते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी शांति और खुशियों को खा जाती है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि सामने वाले की गलती सही है, बल्कि इसका मतलब है कि मैं अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहा हूँ। नफरत और गुस्सा वो जहर है जिसे हम खुद पीते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूसरे को नुकसान होगा। कई लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन असली साहस उसी में है कि हम दर्द सहकर भी अपने दिल को साफ रखें। क्षमा करना हमें स्पिरिचुअली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1, गुस्से में जलते रहना, बर्न। 2, उस घटना से सीख लेना, लर्न। फॉरगिवनेस का मतलब है लेसन को पकड़ो, पेन को छोड़ दो। डोंट बर्न इन एंगर, लर्न एंड मूव ऑन। कभी कभी सबसे मुश्किल होता है खुद को माफ करना। पास्ट की गलतियां बार बार याद करके हम गिल्टी महसूस करते हैं,
लेकिन गिल्ट में जीना सल्यूशन नहीं है। सेल्फ फॉरगिवनेस से ही हम ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम दूसरों की परिस्थिति और लिमिटेशन समझते हैं तो फॉरगिव करना आसान हो जाता है। कंपैशन हमारी सोच को सॉफ्ट बनाता है और दिल को शांति देता है। फॉरगिवनेस किसी गिफ्ट से कम नहीं है। यह दूसरों से ज्यादा हमें हील करता है। क्षमा करके हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और इनर पीस पाते हैं। दूसरों के साथ साथ खुद को फॉरगिव करना भी जरूरी है। अगर फॉरगिवनेस हमें हीलिंग देता है तो फिर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, हमें किस तरह से लाइफ में और ज्यादा खुश और संतुष्ट बना सकता है? क्या थैंकफुलनेस वाकई हमारी सोच और जिंदगी को बदल सकता है? यही सवाल हमें चैप्टर 9 की ओर ले जाता है। चैप्टर 9, ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स जॉय। कृतज्ञता हमें सच्ची खुशी देती है। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह हमेशा उसी पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ मिला है उसकी कदर करना भूल जाता है। यही कमी हमें अंदर से खाली और बेचैन बनाती है। लेकिन जब हम थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड की आदत डालते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है और हम अंदर से खुश रहने लगते हैं। हमारी सोच अक्सर मुझे और चाहिए पर अटक जाती है। लेकिन जो ब्लेसिंग्स हमारे पास पहले से हैं, अगर उन्हें काउंट करना शुरू कर दें तो हमारी डिसैटिस्फैक्शन काफी हद तक कम हो जाती है। ग्रैटिट्यूड हमारे नजरिए को कमी से अबंडेंस, समृद्धि की ओर ले जाता है। जो नहीं है उस पर दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए आभारी रहो। प्रॉब्लम्स सबकी जिंदगी में हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस और ब्लेसिंग्स दिखाने लगता है। यह हमें नेगेटिव सोच से निकालकर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाता है। सिर्फ मन ही मन थैंकफुल होना काफी नहीं है। जब हम वर्बली या एक्शंस से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो रिलेशनशिप्स गहरी होती हैं और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। सिंपल थैंक यू किसी का दिन बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। यह दिमाग को काम करता है और इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, एक पावरफुल हैबिट है। जब हम ईश्वर, प्रकृति या यूनिवर्स का आभार मानते हैं तो हम खुद को एक बड़े सिस्टम का हिस्सा महसूस करते हैं। यह फीलिंग हमें ह्यूमिलिटी और पीस देती है। ग्रैटिट्यूड कनेक्ट्स अस टू डिविनिटी। ग्रैटिट्यूड कोई लक्ष्यूरी नहीं बल्कि जरूरी प्रैक्टिस है। यह हमारे नजरिए को बदल देता है, दुख से सुख की ओर, कमी से अबंडेंस की ओर। जितना हम थैंकफुल होंगे उतनी ही जिंदगी मीनिंगफुल और जॉयफुल लगेगी। अगर ग्रैटिट्यूड हमें हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन देता है तो फिर हम अपने जीवन का असली पर्पस कैसे खोजें? क्या जीवन सिर्फ खुश रहने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य भी छुपा है? यही सवाल हमें चैप्टर 10 की ओर ले जाता है। चैप्टर 10, फाइंडिंग योर पर्पस, जीवन का उद्देश्य खोजना। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी तभी मीनिंगफुल बनती है जब उसे अपने अस्तित्व का पर्पस, उद्देश्य समझ में आता है। पैसा, शोहरत और कंफर्ट्स जिंदगी के गोल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कभी अल्टीमेट पर्पस नहीं हो सकते। असली पर्पस वही है जो हमें इनर सेटिस्फैक्शन और दूसरों की सेवा से जोड़ दे। बहुत लोग सक्सेस को ही अल्टीमेट मान लेते हैं। सक्सेस का मतलब है अचीवमेंट्स, वेल्थ, फेम। लेकिन पर्पस का मतलब है क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। सक्सेस हमें बाहर से चमक देता है, लेकिन पर्पस हमें भीतर से संतुष्टि देता है। सक्सेस विदाउट पर्पस इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। पर्पस बाहर कहीं नहीं छुपा है, बल्कि हमारे अंदर ही है। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद से सवाल करें, मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? क्या मेरे एक्शंस सिर्फ मेरे लिए हैं या दूसरों की भी मदद करते हैं? असली पर्पस तब पूरा होता है जब हम सोसाइटी और दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरों को अपलिफ्ट करना ही सबसे मीनिंगफुल काम है। जब हम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की प्रोग्रेस सोचते हैं
तभी जिंदगी पर्पसफुल बनती है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं। असली पर्पस वही है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में निभा सकें, परिवार, करियर, रिश्ते और समाज सभी के बीच। बैलेंस के साथ ही पर्पस सस्टेनेबल बनता है। पर्पस ओरिएंटेड लाइफ हमें लेगेसी छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। पैसा और नाम समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और वैल्यूज दूसरों की जिंदगी में हमेशा जिंदा रहते हैं। पर्पस ड्रिवन पीपल डोंट जस्ट लाइव लॉन्ग, दे लाइव डीप। लाइफ का असली आनंद तभी है जब हम अपने पर्पस को समझें और उसी के अनुसार जीना शुरू करें। सक्सेस जरूरी है, लेकिन पर्पस के बिना सक्सेस अधूरी है। जब हम कंट्रीब्यूशन और सर्विस को अपने लाइफ पर्पस का हिस्सा बनाते हैं, तभी हम मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। अगर लाइफ का अल्टीमेट गोल पर्पस को खोजना है, तो फिर क्या ये पर्पस सिर्फ वर्ल्डली लाइफ तक सीमित है या इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है? क्या सच्चा उद्देश्य हमें भगवान और आत्मिक शांति की ओर भी ले जाता है? यही सवाल हमें चैप्टर 11 की ओर ले जाता है। चैप्टर 11 स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ भौतिक मटेरियल अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है। असली शांति और आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति को जगह देते हैं। भौतिक सुख हमें कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जुड़ाव हमें कॉन्टेंटमेंट, संतोष देता है। मटेरियल लाइफ जरूरी है, लेकिन इनकम्प्लीट है। भौतिक अचीवमेंट्स हमें बाहर से खुश रखते हैं, पर भीतर की खालीपन को नहीं भरते। स्पिरिचुअलिटी हमें यह सिखाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा भी हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें भीतर से जोड़ते हैं। जब हम भगवान या हायर पावर से जुड़ते हैं, तो हमें क्लैरिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें ईगो, जेलसी और फियर से मुक्त करती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाना है। हम चीजों से जुड़े, रिश्तों से जुड़े, लेकिन पोजेसिवनेस और ईगो के बिना। लव प्लस डिटैचमेंट, इनर पीस। दूसरों की मदद करना, करुणा दिखाना और निस्वार्थ सेवा करना ही असली स्पिरिचुअलिटी है। भगवान की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है उनकी क्रिएशन, लोगों और जीवों की सेवा करना। द हैंड्स दैट सर्व आर होलियर दैन द लिप्स दैट प्रे। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यह रोज प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। कंसिस्टेंसी ही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी जिंदगी को डेप्थ और मीनिंग देती है। यह हमें भौतिक सुखों से ऊपर उठाकर इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन तक ले जाती है। सर्विस, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड स्पिरिचुअल ग्रोथ के सबसे आसान रास्ते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी हमें इनर पीस देती है, तो फिर इसका प्रैक्टिकली हमारी रिलेशनशिप्स और करियर पर क्या असर पड़ता है? क्या स्पिरिचुअल व्यक्ति मॉडर्न दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छी तरह निभा सकता है? यही सवाल हमें चैप्टर 12 की ओर ले जाता है। चैप्टर 12 बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल लाइफ, आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में संतुलन। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जीवन में असली कला यही है कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक संतुलन बनाएं। न तो हमें सिर्फ भौतिक दुनिया में खो जाना चाहिए और न ही सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिकता में भाग जाना चाहिए। असली सफलता तब है जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इंसान के दो कर्तव्य हैं, एक भौतिक जिम्मेदारियां, परिवार, करियर, रिश्ते, समाज। दो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां, खुद को जानना, भगवान से जुड़ना, दूसरों की सेवा करना। जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब दोनों को साथ निभाया जाए। अगर हम सिर्फ भौतिक लाइफ पर ध्यान देंगे तो स्ट्रेस, ग्रीड और कंपैरिजन बढ़ेगा। अगर सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देंगे तो रिलेशनशिप्स और ड्यूटीज टूट जाएंगी। इसलिए संतुलन जरूरी है। स्पिरिचुअल व्यक्ति अपने करियर और रिलेशनशिप्स को भी बेहतर निभाता है,
क्योंकि उसमें पेशेंस, क्लैरिटी और कंपैशन होता है। वह गुस्से, जलन और ईगो से दूर रहता है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी और बॉन्डिंग दोनों बेहतर होती हैं। मेडिटेशन, प्रेयर और ग्रैटिट्यूड को डेली रूटीन में शामिल करें। हर दिन थोड़ी देर साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। सर्विस को लाइफस्टाइल बनाइए, चाहे छोटी सी मदद ही क्यों न हो। पर्पस ड्रिवन लाइफ ही अल्टीमेट बैलेंस देती है। पैसा कमाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, लेकिन साथ में कंट्रीब्यूशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जिंदगी का असली सीक्रेट यही है, संतुलन, बैलेंस। भौतिक दुनिया हमें कंफर्ट देती है और आध्यात्मिकता हमें कॉन्टेंटमेंट। जब दोनों मिलते हैं तभी हम मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। एक डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 2 मेडिटेशन और साइलेंस का समय निकालें, चाहे 10 मिनट ही सही। 3 सर्विस को लाइफस्टाइल बनाएं, दूसरों की मदद करें, ये आपको सबसे गहरी खुशी देगा। 4 बैलेंस रखें, न केवल काम और पैसा कमाएं, बल्कि परिवार, रिश्तों और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी महत्व दें। 5 पर्पसफुल लाइफ जिए, अपने एक्शंस को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बेनिफिट के लिए भी कीजिए। गौर गोपाल दास जी की लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल सिर्फ सक्सेस या कंफर्ट नहीं बल्कि इनर पीस, पर्पस और बैलेंस है। अगर हम ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सर्विस और स्पिरिचुअलिटी को अपने डेली लाइफ में अपनाएं तो हमारी जर्नी मीनिंगफुल और ट्रूली हैप्पी बन सकती है।